कुमार कुंदन, देखिए आज की जो बैठक थी वो अहम बैठक थी और इसमें जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो आप बता भी रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था बनाई जाएगी कि हर व्यक्ति जो वहां पहुंच रहा है, राम भक्त, वो ये सुनिश्चित कर सके कि वो जो चंदा दे रहा है, वो जो चढ़ावा दे रहा है, वो सही हाथों में जा रहा है। उसकी एक प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया कब तक फुल प्रूफ बना ली जाएगी? क्योंकि जांच हो उसका इंतजार किया जाएगा या उसकी प्रक्रिया अभी शुरू हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल अभी शुरू की जाएगी। वो ASPS वाली बात है, जितनी जल्दी हो सके उस प्रक्रिया को अंतिम जामा पहनाया जाएगा और बाकायदा उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का भी निर्माण करने की बात है। और कृष्ण मोहन जी को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि आप अपनी मर्जी से उन ऐसे लोगों का चुनाव कर सकते हैं जो प्रोफेशनल हो और इस चीज़ को पूरी तरीके से एक अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। तो निश्चित रूप से इस तरह की बात जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि अगले 1 से 2 दिन में या 2 से 3 दिनों में ही हम एक सिस्टम को देखेंगे, एक SOPs देखेंगे जिसके तहत तमाम तरह की प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि नई प्रक्रिया जिसकी आने की बात हो रही है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हालांकि मैं सुमेरा एक बात और बताना चाहूँगा, जिस SOPs की बात की जा रही है, जिस प्रोफेशनलिज्म की बात की जा रही है, वो पहले से ही बनी हुई है। वो अलग बात है कि उसका उस तरीके से अनुपालन नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई काउंटिंग करने जा रहा है पैसों की, तो उसके लिए अलग से ड्रेस, वो अपने पास मोबाइल नहीं रखेगा, वो अपने पास जेब वाला कोई कपड़ा पहन के नहीं जाएगा। तो इस तरह के तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका अब एक तरीके से आप देखेंगे अनुपालन होते हुए दिखेगा। दूसरी तरीके से अगर कोई बड़ा दान देता है तो अगर वो रसीद देता है तो उसके मोबाइल पे सख्ती से कराया जाएगा। लेकिन गोविंद गिरी जी ने क्या कहा इस बैठक के बाद, खासतौर पर चंपत राय के इस्तीफे को लेकर, वो सुनिए। महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। लेकिन सारे सवाल चंपत राय पर उठ रहे हैं। ट्रस्ट ने कैसे चंपत राय की लेकिन तारीफ की, आपको आइए वो सुनवाते हैं। हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक, आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। चंपत राय कार सेवकपुरम में मौजूद हैं, किसी से नहीं मिल रहे हैं चंपत राय, लेकिन चंपत राय को लेकर इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया गया, उसकी प्रक्रिया भी ये बता दिया गया कि जो संविधान है ट्रस्ट का वही ये कहता है कि जैसे ही इस्तीफा देंगे वो स्वीकार्य हो जाता है। यानी अब आज की बैठक में उस पर चर्चा करने का कोई मुद्दा नहीं था। ये जब बताया गया उसके बाद वो इस्तीफा स्वीकार्य तो पहले ही हो चुका था, यानी जब इस्तीफा दिया गया था। लेकिन तारीफ की गई है, चंपत राय के काम की तारीफ की गई है। ये कहा गया है कि चंपत राय आहत हुए, जिस तरह के आरोप लग रहे थे, और इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। यानी दूध का दूध पानी का पानी होने तक वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र लेकिन लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आज की बैठक के बाद जब गोविंद देव गिरी जी ने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि आहत थे चंपत राय, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने जो काम किया उसकी सराहना भी की गई इस बैठक में। लेकिन जो लोगों के मन में सवाल हैं, जो सवाल उठते रहे हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का किस तरह से अभी तक जो जांच हुई है
उसमें किस तरह के सवाल चंपत राय और उनके आसपास उठे हैं जो इससे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं? जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए आज की जो बैठक रही उसमें चंपत राय को लेकर बयान जरूर दिए गए, उनकी तारीफ भी उसके अंदर की गई और ये भी कहा गया कि अब तक जो उन्होंने संभाला बेहद अच्छे तरीके से संभाला और एक नैतिकता के आधार पर उन्होंने, जैसे ये पूरा चंदा चोरी का कांड सामने आया, उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया और संविधान के मुताबिक इस्तीफा जैसे ही दिया जाता है उस वक्त कबूल हो जाता है, तो यानी कि उनका इस्तीफा एक तरीके से माना जाए अब कबूल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बैठक के अंदर या फिर क्या इस बयान के अंदर, गोविंद गिरी के इस बयान के अंदर ये रही कि बयान के अंदर कहीं भी SIT की जो फाइंडिंग्स है शुरुआती, उनका खुलकर जिक्र नहीं किया गया, खुलकर ये नहीं बताया गया कि आखिरकार किस तरीके से कहां पर चोरी की गई, कि क्या उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। इतना जरूर कहा गया कि अगली तारीख 22 जुलाई होगी और तब तक उम्मीद है कि SIT की जो फाइनल रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी और उसके बाद कुछ डिसीजन लिए जा सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन कुछ डिसीजन लिए गए, जैसे कि CCTV कंट्रोल रूम जो अभी हमारे सहयोगी कुमार कुंदन बता रहे थे उसको लेकर किए गए, उसमें कई लूपहोल्स देखी गई कि हुंडी में जिस वक्त काउंटिंग होती थी उस वक्त जो CCTV कंट्रोल रूम में मौजूद कर्मचारी होता था वो उठकर चला जाता था और थोड़ी देर बाद में आता था। तो कहीं ना कहीं अब ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि अगर एक कर्मचारी वॉशरूम के लिए भी जाता है तो दूसरा कर्मचारी वहाँ पर मौजूद रहेगा और CCTV के जरिए नज़र रखेगा। ज़मीन पर बैठकर काउंटिंग होगी, बिना जेब के कपड़े होंगे, मोबाइल ले जा नहीं सकते। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पहले ही चेंज हो बदली जा चुकी थी, उनमें बदलाव किए जा चुके थे SOPs में। लेकिन मुख्य तौर पर जो बदलाव होंगे अब ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहा गया कि 22 तारीख तक जब तक फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी उसमें बताया जाएगा कि SIT ने क्या क्या फाइंडिंग्स रही और उन फाइंडिंग्स के बाद क्या क्या बदलाव ट्रस्ट के अंदर किए गए, किए जाने चाहिए, यानी उसके बाद उस पर भी फैसला होगा।